नमस्कार, हिंदी टीवी देखने वाले सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आज के बुलेटिन में आपके साथ अविरल जैन। हिमाचल पर फिर मेहरबान हुई केंद्र सरकार। अमित सूद बोले, आपदा से उभरने के लिए अब तक करोड़ों रुपए दे चुकी है बीजेपी। हिमाचल प्रदेश को संकट से बाहर निकालने के लिए एक बार फिर केंद्र सरकार, भाजपा सरकार मेहरबान हो गई है। केंद्र सरकार के द्वारा हिमाचल के लिए 633 करोड़ 73 लाख रुपए मंजूर किए गए हैं। इससे यह पता चलता है कि हिमाचल की जनता के प्रति केंद्र की भाजपा सरकार संवेदनशील है और विकास कार्यों में कोई ढील न हो। इसके लिए लगातार केंद्र सरकार के द्वारा करोड़ों रुपए की आर्थिक मदद हिमाचल प्रदेश को जारी की जा रही है। केंद्र सरकार का आभार व्यक्त करते हुए हिमाचल प्रदेश भाजपा मीडिया सह प्रभारी अमित सूद ने बताया कि इससे पहले भी प्राकृतिक आपदा से निपटने के लिए करोड़ों रुपए की धनराशि केंद्र सरकार द्वारा हिमाचल प्रदेश को दी जा चुकी है। हिमाचल प्रदेश में कोर्ट केस और दो डिप्टी सीएम उप मुख्यमंत्री पर खुद ही गिर गई है भाजपा सरकार। हिमाचल के बाद अब 4 बड़े राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव में बनी नई सरकारों से हिमाचल प्रदेश के एक फैसले पर सवाल उठने शुरू हो गए हैं। यह फैसला था हिमाचल में उप मुख्यमंत्री की नियुक्ति को हाई कोर्ट में चुनौती देने का। वर्तमान में राज्य सरकार में मुकेश अग्निहोत्री उप मुख्यमंत्री है और उनकी नियुक्ति को भाजपा की तरफ से मुख्य संसदीय सचिवों के साथ चुनौती दी गई है। यह मामला हाईकोर्ट में चल रहा है और 20 दिसंबर को अगली सुनवाई है। लेकिन इसी बीच 4 बड़े राज्यों में विधानसभा चुनाव हुए और चारों में उप मुख्यमंत्रियों की नियुक्ति हुई। इनमें से छत्तीसगढ़ और राजस्थान और मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार बनी है और हर प्रदेश में भाजपा ने 2 उप मुख्यमंत्री नियुक्त कर दिए हैं। यदि मध्य प्रदेश में उप मुख्यमंत्री बने राजेंद्र शुक्ला की शपथ को सुना जाए तो वह उसी तरह शपथ ले रहे हैं जैसे रिज मैदान पर मुकेश अग्निहोत्री ने ली थी। ठंड के आगोश में हिमाचल प्रदेश कई जगह शून्य से नीचे लुढ़का पारा। बर्फबारी से और बढ़ेगी ठंड। पूरे प्रदेश में साइबेरिया से उठने वाली उत्तर पश्चिमी ठंडी हवाओं ने हिमाचल प्रदेश को कड़ाके की ठंड में लपेट लिया है। प्रदेश में कड़ाके की ठंड शुरू होने का पहला दिन है और इस तरह की ठंड 20 दिसंबर तक लगातार चलती रहेगी। पंजाब के साथ लगते प्रदेश के सीमावर्ती क्षेत्रों में जबरदस्त ठंड पड़ने की मौसम विभाग की ओर से जानकारी दी गई है। पश्चिमी विक्षोभ के कारण अधिक ऊंचाई वाले स्थानों पर हिमपात होने से न्यूनतम तापमान में भी और अधिक कमी आएगी। 16 दिसंबर को बिलासपुर आएंगे भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा। वेलकम को तैयार हैं नेता कार्यकर्ता। देश के 3 राज्यों में बड़ी जीत दर्ज करने के बाद भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा 2 दिवसीय हिमाचल दौरे पर आ रहे हैं। जेपी नड्डा 16 नवंबर को अपने गृह जिला बिलासपुर आएंगे। इस दौरान जिला भाजपा द्वारा उनका भव्य स्वागत किया जाएगा। साथ ही अभिनंदन समारोह का आयोजन भी किया जा रहा है। कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष राजीव बिंदल, नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर, भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सुदान सिंह व भाजपा प्रदेश प्रभारी अविनाश राय खन्ना भी विशेष रूप से उपस्थित रहेंगे। शपथ के बाद दिल्ली गए प्रदेश के दोनों नए मंत्री कांग्रेस हाईकमान और राष्ट्रीय अध्यक्ष से मिलेंगे। हिमाचल सरकार के मंत्रिमंडल विस्तार में मंत्री बने राजेश धर्माणी और यादेंद्र गोमा अगले दिन ही शिमला से दिल्ली चले गए। यादेंद्र गोमा सुबह ही फ्लाइट से दिल्ली चले गए थे और उनका शाम को हिमाचल कांग्रेस प्रभारी राजीव शुक्ला के साथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से मिलने का कार्यक्रम था। दूसरी तरफ राजेश धर्माणी बाई रोड दिल्ली गए और दिन को सोलन में थे। वह भी पार्टी हाईकमान में नेताओं से मिलेंगे और उनकी ताजपोशी के लिए धन्यवाद करेंगे। दोनों नए मंत्रियों के पोर्टफोलियो को लेकर बुधवार को भी कोई फैसला नहीं हो पाया है। हिमाचल प्रदेश में रामपुर बुशहर के मुनीश में टला बड़ा हादसा। बस पलटने से चालक व परिचालक सहित 24 घायल। रामपुर बुशहर की मुनीश पंचायत में गुरुवार सुबह करीब 8 बजे हिमाचल पथ परिवहन निगम के रामपुर डिपो की बस पलट गई, जिसमें उसमें सवार करीब 24 लोग घायल हुए। सभी सुरक्षित बताए जा रहे हैं और उन्हें उपचार के लिए तकलेच अस्पताल पहुंचाया दिया है। यदि चालक से सूझबूझ से काम नहीं लिया होता तो यह बड़े हादसे में तब्दील हो चुका होता। सूचना के मुताबिक बस कुल 32 के करीब सवारियां बैठी थी। इनमें से कोई तकलेश तो कोई रामपुर आना चाहता था, लेकिन चालक ने जब बस को स्टार्ट करना चाहा तो तकनीकी खराबी के कारण स्टार्ट नहीं हुई तो बस को कुछ सवारियों ने धक्का लगाकर स्टार्ट करने की कोशिश की। इस पर भी कुछ मीटर की दूरी तक यह बस स्टार्ट नहीं हुई और चालक ने भाप लिया कि बस में ब्रेक नहीं लग रही है। शिमला के इन 7 तहसीलों में अब तक एक भी केस नहीं बचा पेंडिंग। इंतकाल के सभी लंबित मामलों का किया निपटारा। शिमला जिला के 7 सब तहसीलों में इंतकाल के सभी लंबित मामलों का निपटारा कर दिया है। हालांकि रूटीन में आने वाले इंतकाल के मामलों का निपटारा अभी भी इन सब तहसीलों में किया जा रहा है। इनमें सरस्वती नगर, कलबोग, चौपाल, ननखड़ी, कुमारसैंड, डोडरा, क्वार और रामपुर शामिल हैं। कुल्लू में आग का तांडव। सैंज घाटी पटेला गांव में तड़के लगी आग, 4 मकान जलकर राख।
कुल्लू के सेंज घाटी के पटेला गांव में सुबह सवेरे मकान में अचानक आग लग गई। आग की सूचना मिलते ही ग्रामीण एकत्रित हुए और आग पर काबू पाने की कोशिश की, लेकिन आग ने तब तक 4 मकान को अपनी चपेट में ले लिया था। आग कैसे लगी अब तक इसका पता नहीं चल पाया है। आग लगने से लाखों रुपए का भी नुकसान हुआ है। 26 दिसंबर से 11 जनवरी तक स्कूल बंद। शीतकालीन छुट्टियों को लेकर 17 दिसंबर तक रहेगा अवकाश। स्कूलों और कॉलेजों में शीतकालीन छुट्टियों को लेकर अवकाश घोषित कर दिया है। जैसे ही सर्दी का मौसम शुरू हुआ उसी के हिसाब से स्कूलों और कॉलेजों में छुट्टियां घोषित की गई हैं। इस बार सर्दियों के लिए 17 दिन का शीतकालीन अवकाश स्कूलों में रहेगा, जबकि आउटर सिराज में 1 जनवरी से 15 फरवरी तक यह अवकाश रहेगा। कॉलेजों में 1 जनवरी से 5 फरवरी तक अवकाश रहेगा, जिसके चलते शीतकालीन अवकाश को लेकर सभी विद्यार्थियों के लिए एक बड़ी राहत भरी खबर है। स्कूलों में पढ़ने वाले विद्यार्थी बेसब्री से सर्दियों की छुट्टियों का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन अब उनका इंतजार खत्म हो चुका है। डिप्टी सीएम की बेटी डॉक्टर आस्था अग्निहोत्री की किताब लॉन्च। इंटरनेशनल लॉ पर दिए अहम सुझाव। मुकेश अग्निहोत्री की पुत्री डॉक्टर आस्था अग्निहोत्री की पुस्तक इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ एंड द चैलेंज ऑफ द न्यू टेक्नोलॉजीज द क्रिएटल एसोसिएशन का उन्ना में आयोजित एक गरिमामय समारोह में विमोचन किया गया। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने पुस्तक का विमोचन किया। इस अवसर पर डॉक्टर आस्था अग्निहोत्री के अलावा हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय से प्रोफेसर सिम्मी अग्निहोत्री, डॉक्टर एन फिलॉसफी एंड लॉ विभाग में मार्गदर्शक गाइड प्रोफेसर सुनील देष्टा विशेष रूप से उपस्थित रहे। समारोह को संबोधित करते हुए उप मुख्यमंत्री ने पुस्तक के प्रकाशन पर डॉक्टर आस्था अग्निहोत्री को बधाई दी। उन्होंने कहा कि किसी भी माता पिता का सपना होता है कि उनके बच्चे उनसे बेहतर करें।